नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल आप व्हाट्सअप और एफ बी के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि मैं एक कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ कोरोना वायरस के ऊपर एंड कितने टेस्ट हुए हैं, कितने केसेस आए हैं, इन सब के ऊपर एक डिटेल में चर्चा विद प्रूफ्स चर्चा करेंगे। और लास्ट में वीडियो देखने के बाद ये दावा करता हूं कि आप एक कॉन्फिडेंटली ये कह पाएंगे कि हम इस कोरोना वायरस से ज़रूर लड़ पाएंगे, अच्छी तरह से मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हम लोगों के सामने वो आ रही है, वो ये प्रॉब्लम सामने आ रही है कि हम किसी भी समस्या को, किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, केवल उसके एक फ्रेगमेंट को देखते हैं और उसके आधार पर कंक्लूजन ड्रॉ करने लगते हैं। और तो इसी वजह से जो सॉल्यूशन है वो पूरी तरह से नहीं निकल पाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से देखने की और एक सॉल्यूशन तक पहुंचने की। तो आज की डेट की बात की जाए तो सिचुएशन ये है कि 80,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, नियर अबाउट 2,500 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। और जो पर डे जो केस की एवरेज थी, पहले जो 2,000 केसेस पर डे की एवरेज थी, अब बढ़ के 4,000 हो गई है। तो जैसे हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करने लगते हैं, हमारा माइंड जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन ये क्या ये सही है? हाँ, ये सही तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है दोस्तों। कंप्लीट पिक्चर ये है कि जब पिछले 10 दिन पहले की बात की जाए तो केवल टेस्ट 10 लाख हुए थे, लेकिन अब की बात की जाए तो टेस्ट एवरेज बहुत बढ़ गया है, पर डे के 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। और तो पिछले 10 दिन में 10 लाख टेस्ट और हो चुके हैं, तो 10 लाख में 40,000 से बढ़कर जो केसेस हैं वो 80,000 तक पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन केसेस बढ़े नहीं हैं, केवल टेस्ट बढ़े हैं। ठीक है, तो केवल टेस्ट बढ़ रहे हैं, तो यानी अगर हम टेस्ट को कम कर देंगे तो हमें लगेगा कि केसेस कम हो गए हैं, यदि टेस्ट को बढ़ा दिया जाएगा तो लगेगा कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो और चारों तरफ क्या फैलाया जा रहा है कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो कोरोना वायरस बढ़ रहा है, ना ही केसेस बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो किसी मीडिया में, ना ही किसी न्यूज़ में इस बात को दिखाया जा रहा है कि टेस्ट के प्रपोर्शन में जो है केसेस बढ़ रहे हैं। ये बात तो किसी की चैनल पे या किसी माध्यम से नहीं दिखाया जा रहा है। तो आज हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि इंडिया में मतलब अभी वर्तमान में कितने टेस्ट हैं। तो केसेस तो नहीं बढ़े हैं, केवल केसेस जो हैं डिटेक्ट हुए हैं। तो अभी वर्तमान में कितने टेस्ट जो केसेस हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक सीधा हमारे सामने एक परसेंटेज आती है कि पहले जब 10 लाख टेस्ट हुए थे तो हमारे सामने 40,000 केस सामने आए थे। अब केस की संख्या जब बढ़ के 20 लाख हो गई तो केसेस 80,000 सामने आए, तो एक सीधी से परसेंट निकल के आती है 4%। बहुत सिंपल है, हम अपनी पॉपुलेशन को जो है कि 4% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 करोड़ 20 लाख के समथिंग आता है। तो 5 करोड़ मान लेते हैं, लेकिन ये पूरा सही नहीं होगा क्योंकि जो अधिकतम एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादातर केस डिटेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो किया है कि जोन्स में अलग अलग जोन से बांटा है, तो उसके आधार पर एक आइडिया हम लगा सकते हैं। एक आइडिया लगाएंगे कि कितने केसेस हैं, तो उसमें से हम 80% को हटा देते हैं। तो 5 करोड़ में से 80% को हटाएंगे, 4 करोड़ को माइनस करेंगे, बचा 1 करोड़। अब जब हमने इतनी कैलकुलेशन कर ली तो हमें ये समझने में भी देर नहीं लगानी चाहिए कि जो केसेस हैं वो आगे मल्टीप्लाई होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़। अब इसका एक एंगल ये है कि अब हमको ये पता चलता है कि केस आगे वाले समय में 5 करोड़ केस हो जाएंगे, 10 करोड़ केस हो जाएंगे, तो मतलब सिचुएशन को बिना समझे ये बहुत बुरा है। लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। इससे क्या समझ में आता है कि हमने हार्ड इम्यूनिटी जो है उसको अचीव कर लिया है। हार्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लिया है क्योंकि हमारे यहाँ जो डेथ रेट है वो सबसे कम है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डेथ रेट है वो सबसे कम है। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? हार्ड इम्यूनिटी का मतलब यदि अधिकतम लोगों को ये वायरस हो जाता है तो उनके अंदर इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, जिससे कि ये वायरस का जो ऑपरेशन है, जो स्प्रेडेशन है, वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा, वायरस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बात करते हैं इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वायरस धीरे धीरे इसी माध्यम से ख़त्म होगा, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसका ओनली सॉल्यूशन केवल हार्ड इम्यूनिटी है, और लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन हम कब तक करेंगे, कब तक घर में रहेंगे? कभी तो बाहर निकलेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो ये वायरस तो वहीं का वहीं है, ये वायरस तो कहीं जाने वाला नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं एक और फैक्ट पर। एक चर्चा ये है कि जब इंडिया में जो प्रति माह डेथ रेट है वो 6 लाख प्रति माह, हर महीने 6 लाख व्यक्तियों की मौत होती है। हालांकि वो वहाँ पर कॉज कोरोना वायरस नहीं रहता है, और कोई कॉज रहता है, और कोई बीमारी रहती है। ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप गूगल कर सकते हैं, और इस चीज़ें सब फैक्ट रिलेटेड है।
आप गूगल करके देख लीजिएगा। तो लेकिन वहाँ पर कारण और कोई रहता है, यहाँ पर कारण है जो कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु नहीं हो रहा है, कोरोना वायरस के वजह ट्रिगर का काम कर रहा है। और जो हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमको क्लियर ये बता रहे हैं ये बात को कि जो कोरोना वायरस से जिनकी मृत्यु हुई है उनमें अधिकतम लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि उनको पहले से भी कोई ना कोई बीमारी रही है, इसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जो हमारे यहाँ जो डेथ रेट है वो कम है, इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंग है। मतलब हमारे यहाँ जो 90% ज़्यादा लोग हैं वो 60 साल से कम उम्र के लोग हैं, जिससे कि यहाँ पर डेथ रेट इतना कम है। और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम फॉरेन जो सिटीजन हैं उनकी एवरेज में बहुत अधिक है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी कुछ खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन हम लोगों का चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर पहले भी कई तरह के वायरस हैं, पहले भी कई तरह की समस्या है, जिससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है मजबूत है। तो वजह चाहे कोई भी हो डेथ रेट कम होने की, चाहे वो साइंटिफिकली प्रूवन हो या ना हो, लेकिन जिससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जो हेड इम्यूनिटी है उसको हम आसानी से अचीव कर पाएंगे और कर लेंगे, और बिना पूरे का पूरा जो मेडिकल सिस्टम है उस पर प्रेशर डालें और हम इससे निजात पा सकते हैं, इससे हम लड़ सकते हैं आसानी से। और जो गवर्नमेंट को हमारा ये सबसे बड़ा सुझाव यही है कि आप लॉकडाउन वाले माइंडसेट से बाहर निकलिएगा और इसके हेड इम्यूनिटी के बारे में अधिक से अधिक सोचें। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अभी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके 2 महीने पहले डॉक्टर विश्वरूप राय ने भी यही बात बोली थी कि हेड इम्यूनिटी इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ कोरोना वायरस। यही बात संदीप माहेश्वरी जी ने कही थी। और बस इसका यही सॉल्यूशन है दोस्तों, इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। और थैंक्स फॉर योर टाइम। और अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमें हमारी वीडियो को प्रमोट कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।